प्रकार भी सीमाओं का विस्तार किया जा सकता है, इस बात की तरफ हिंदू कभी भी नहीं देखते हैं। इसीलिए हिंदू बुद्ध से घृणा करते हैं, क्योंकि हिंदुओं के भीतर द्वेष है, हिंदुओं के भीतर घृणा है, हिंदुओं के भीतर स्वार्थ है, हिंदुओं के भीतर तमाम वो बुराइयां हैं जो कि एक देश को दूसरे देश से मैत्री संबंध बनाने से हिंसा अहिंसा की अपनी इस यात्रा में बुद्ध को इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि यदि आपने गलती से भी बुद्ध को हिंसा अहिंसा की इस यात्रा में शामिल कर लिया तो कृष्ण की हिंसा के सारे आधार गिर जाएंगे, क्योंकि बुद्ध के सामने हिंसा के लिए कोई बहाना चल ही नहीं सकता। और जब बुद्ध हिंदुओं के सभी आधार, उनकी रूढ़ियों के आधार, उनकी सड़ी गली परंपराओं के आधार, उनके अंधविश्वासों के आधार गिरा चुके होते हैं, तो हिंदू अपने आप को बुद्ध के बनाए हुए महल में अपने आप को स्थापित पाते कि हिंदुओं को कबीर से कोई खतरा महसूस नहीं होता। और इसीलिए बेफिक्र होकर, बड़े बेफिक्री के अंदाज में भारत के स्कूलों में कबीर को बेधड़क होकर पढ़ाया जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय धम्मबंधुओं, मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसको मैं समझ रहा हूं कि समाज को उसकी बहुत ही आवश्यकता है। साथियों, YouTube पर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने कृष्ण के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन किताबों का उन्होंने एक ऑडियो वर्जन भी प्रस्तुत कर रखा है। साथियों, उनका एक वीडियो अभी मैंने देखा जो कि 13 मिनट का था। उसका विषय था हिंसा अहिंसा। उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं चाहता हूं कि उन बातों का उन्हें जवाब दिया जाए ताकि वह समझ सकें, और अगर वह समझदार हैं तो जो उनसे त्रुटि हुई है उस त्रुटि को वो समझें और उसको जो है सही करें, और आगे से अपनी मोटिवेशनल स्पीच में उसको प्रयोग में लाएं। जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि हमारे समाज में मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत बड़ी अहमियत है, और दीप त्रिवेदी जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसलिए उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे अपनी स्पीचेस में ऐसी बातों का समावेश करें जो न्यायोचित हैं, जो समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय करते हों। तो साथियों, जो उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, मैं उसको कई हिस्सों में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं उनकी वीडियो का एक हिस्सा उठा रहा हूं जो उन्होंने कहा, और जैसी भाषा में उन्होंने कहा मैं उसको भी आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हिंसा अहिंसा की बात मैं बड़ी जवाबदारी से करता हूं। ये गीता में अहिंसा की अंतिम हाइट, दूसरा लाओ त्सु में कबीर और क्राइस्ट, और हम उन्हीं के आसपास हमारी हिंसा अहिंसा की यात्रा शुरू करेंगे। तो साथियों, मेरी सबसे बड़ी नाराज़गी उनके प्रति जो वो ये है कि इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर हिंसा और अहिंसा की चर्चा चले और वहाँ पर वह हिंसा और अहिंसा की चर्चा बिना बुद्ध को शामिल किए चले भी और समाप्त भी हो जाए, तो मैं यह समझता हूँ कि इस बात की इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी संभावना मुझे तो नज़र नहीं आती है। साथियों, दीप त्रिवेदी जी से मेरा यही पहला सवाल है कि दीप त्रिवेदी जी, आपने अपनी हिंसा और अहिंसा की यात्रा में कृष्ण की गीता को शामिल किया है, लाओ त्सु जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आपका चहेता फिलोसोफर है, उसको शामिल किया है, कबीर को शामिल किया है, आपने जीसस को शामिल किया है, आपने अपनी बातचीत के दौरान महावीर का नाम भी लिया है, लेकिन आपने अपनी इस पूरी बातचीत में कहीं भी बुद्ध को शामिल नहीं किया है। आप पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं, और हिंदू अभी तक बुद्ध से जो घृणा पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में पैदा की उसको भूले नहीं हैं। वे इस देश के किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी घृणा को भूल सकते हैं, लेकिन बुद्ध के प्रति अपनी घृणा को कभी भी नहीं भूलते, और उसको अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाते चले आते हैं। दुनिया में यदि किसी को घृणा का चरम देखना हो तो वो बुद्ध के प्रति हिंदुओं की घृणा में उस चरम को देख सकता है, महसूस कर सकता है।
हिंदू कबीर तक को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कबीर भी हिंदुओं का उतना ही विरोध करते हैं जितना कि बुद्ध करते हैं। वे कभी भी किसी रूढ़ी या किसी अंधविश्वास के साथ में समझौता नहीं करते हैं। हिंदुओं के तमाम रूढ़ियों, तमाम परंपराओं, तमाम अंधविश्वासों पर कड़ा प्रहार करते हैं, उन्हें उखाड़ ही फेंक देते हैं। तब भी हिंदू कबीर को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। दीप त्रिवेदी जी, आपके पूर्वजों को कबीर से घृणा कभी नहीं रही है। आपके पूर्वजों को लाओ त्सु से कभी घृणा नहीं रही है, जीसस से घृणा नहीं रही है, अल्लाह से घृणा नहीं रही है। आपको अगर घृणा रही है तो वो केवल और केवल बुद्ध से रही है। कबीर सफलतापूर्वक हिंदुओं के अंधविश्वास, रूढ़ी, उनकी परंपराओं के महल को बड़े अच्छे तरीके से ढा देते हैं, लेकिन उनके अंधविश्वास, रूढ़ी और परंपराओं के महल के स्थान पर वे अपना कोई महल नहीं बना पाते हैं, जहां पर हिंदू अपनी रूढ़ी, अंधविश्वास और परंपराओं के महल के ढाए जाने के बाद वहां शरण ले सकें। क्योंकि कबीर ने अपना कोई महल नहीं बनाया है, अपनी परंपरा का कोई महल नहीं बनाया है, अपनी सोच का कोई महल तैयार नहीं किया है जहां पर हिंदू आकर शरण ले सकें। इसीलिए हिंदू मजबूर हो जाते हैं उन्हीं सड़ी गली परंपराओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के महल को या तो वे मरम्मत करें या उसका पुनर्निर्माण करें, ताकि वे दोबारा से उसमें निवास कर सकें। हिंदुओं को कबीर से कोई खतरा महसूस नहीं होता और इसीलिए बेफिक्र होकर भारत के स्कूलों में कबीर को बेधड़क होकर पढ़ाया जाता है। वहाँ पर हिंदुओं को कबीर से कोई खतरा महसूस नहीं होता है। लेकिन बुद्ध को नहीं पढ़ाया जाता, बुद्ध के सिद्धांतों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि बुद्ध के खिलाफ दुष्प्रचार को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बुद्ध के खिलाफ उस सिद्धांत को पढ़ाया जाता है जहां पर कि हिंदू यह कहते नजर आते हैं कि बुद्ध की अहिंसा के सिद्धांत के कारण ही यह देश गुलाम हुआ। प्रिय धर्म बंधुओं, कबीर ओपोज तो करते हैं, लेकिन वे प्रपोज करने में सफल होते दिखाई नहीं देते हैं। उनकी स्थिति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इस देश में नास्तिकों की स्थिति है। उन्होंने उस धर्म के पाखंडों को समझकर, उस धर्म के रूढ़ियों को जानकर यह निर्णय तो ले लिया कि ईश्वर इस दुनिया में वास नहीं करता है, या ईश्वर से उनका कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है और आज तक ईश्वर या उसके चमत्कार उसे नहीं मिले हैं, तो इसलिए उसका उस ईश्वर में या उसकी शक्तियों में विश्वास करने का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन इस बात के निर्णय पर पहुंचने के बाद वह नास्तिक व्यक्ति बस इतना ही कर पाता है कि वह अपने आप को उस ईश्वर से अलग कर लेता है। बुद्ध न केवल ओपोज करते हैं बल्कि वे प्रपोज भी करते हैं। हिंदुओं के लिए बुद्ध बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं, क्योंकि बुद्ध हिंदुओं का कभी विरोध नहीं करते, और जब बुद्ध हिंदुओं का विरोध करते हैं तब हिंदुओं को यह आभास ही नहीं हो पाता, यह पता ही नहीं चल पाता कि बुद्ध उनका विरोध कर रहे हैं। एक के बाद एक हिंदुओं के बनाए हुए आधार बुद्ध के सामने गिरते चले जाते हैं, लेकिन हिंदुओं को अपने गिरते हुए आधार नज़र नहीं आते, वे उनको देख नहीं सकते, वे गिरते हुए आधारों को महसूस नहीं कर सकते। जब कबीर हिंदुओं के आधार गिरा रहे होते हैं तो हिंदू उन्हें देख रहे होते हैं, उन्हें समझ में आ रहा होता है कि कबीर उनके आधार गिरा रहे हैं। और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी घटना का चेतना से युक्त होकर उसको देख रहा है तो वह उसका उपाय भी ढूंढ लेता है। कबीर जब हिंदुओं के आधार गिराते हैं तो हिंदू उसे चेतना युक्त होकर देखते रहते हैं, वे देख रहे होते हैं कि उनके आधार गिराए जा रहे हैं, और जब उनके आधार गिराए जा रहे होते हैं तभी वो उन आधारों की मरम्मत करने का या उनके पुनर्निर्माण करने की योजना भी तैयार कर लेते हैं। और जैसे ही कबीर हिंदुओं के आधार गिराकर हटते हैं, वैसे ही हिंदू
उन्हीं पुराने आधारों की मरम्मत करने या उनके पुनर्निर्माण में लग जाते हैं और वो अंततः उसमें फिर से सफल हो जाते हैं। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि एक वृक्ष को आप ऊपर से बार बार काटते रहिए, लेकिन उसकी जड़ जब तक जमीन में हरी है तब तक वह वृक्ष वहाँ पर अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है, बनाए रखता है। तो इसलिए साथियों, बुद्ध जब हिंदुओं के आधार गिरा रहे होते हैं तब हिंदू यह देख ही नहीं पाते हैं, उनको यह आभास ही नहीं हो पाता है कि बुद्ध उनके आधार गिरा रहे हैं। बुद्ध जब आधार गिराते हैं तो उनके आधार गिराए जाने में इतनी सहजता है, इतना सौंदर्य है, इतनी कोमलता है कि हिंदू उसका विरोध करना तो दूर, उसको समझ तक नहीं पाते। और जब बुद्ध हिंदुओं के सभी आधार, उनकी रूढ़ियों के आधार, उनकी सड़ी गली परंपराओं के आधार, उनके अंधविश्वासों के आधार गिरा चुके होते हैं, तो हिंदू अपने आप को बुद्ध के बनाए हुए महल में अपने आप को स्थापित पाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को कहीं स्थापित कर लेता है तब वहाँ से वह पुरानी स्थिति में चला जाए, इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और बुद्ध यही काम बड़ी चतुराई से, बड़ी सहजता से, सौंदर्य से भरकर बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बुद्ध उनके गिराए आधारों के अवशेष तक नहीं छोड़ते, जिनको देखकर वे अपनी पुरानी स्मृतियों में पुनः वापस जा सकें। और एक बार कोई हिंदू अगर बुद्ध के बनाए आधारों पर स्थापित हो जाता है तो उसका मतलब यह है कि वह हिंदू अपनी रूढ़ियों से, अपनी सड़ी गली परंपराओं से, अपने सभी प्रकार के अंधविश्वासों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। और जब कोई व्यक्ति कहीं से अंधकार से निकलकर बाहर आ जाए और उसको प्रकाश का आभास हो जाए, प्रकाश की जानकारी हो जाए, तो कोई मूर्ख ही होगा जो वापस उसी अंधकार में जाने का प्रयत्न करेगा। यही कारण है कि हिंदू बुद्ध से बहुत घृणा करते हैं। हिंदू बुद्ध की विचारधारा को भारत के लोगों के आसपास भी देखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही हिंदुओं को मालूम पड़ता है कि बुद्ध की विचारधारा का कहीं पर प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ पर वे बड़े सजगता से, बड़ी तल्लीनता से पहुंचकर वहाँ पर बुद्ध की विचारधारा के किए गए प्रचार प्रसार के कार्य को मिटाने का काम करते हैं। तो दीप त्रिवेदी जी, अब मुझे यह कहने में कोई भी हर्ज नहीं है कि आपने जब हिंसा और अहिंसा की बात शुरू की और जिसमें कि आपने कृष्ण के उस उपदेश को शामिल किया है जिसमें वो अर्जुन को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि युद्ध करने में ही अर्जुन की भलाई है, युद्ध करने से ही धर्म की स्थापना होगी, तो आप हिंसा अहिंसा की अपनी इस यात्रा में बुद्ध को इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि यदि आपने गलती से भी बुद्ध को हिंसा अहिंसा की इस यात्रा में शामिल कर लिया तो कृष्ण की हिंसा के सारे आधार गिर जाएंगे, क्योंकि बुद्ध के सामने हिंसा के लिए कोई बहाना चल ही नहीं सकता। क्योंकि बुद्ध जब हिंसा करते हैं तो उनकी हिंसा में अहिंसा का चरम होता है। उनकी हिंसा में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष और घृणा का भाव नहीं होता, बल्कि करुणा और मैत्री की भावना होती है। इस करुणा और मैत्री की भावना से जब कोई हिंसा की जाती है तब वो हिंसा नहीं रहती है, बल्कि अहिंसा में बदल जाती है। और दीप त्रिवेदी जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप और आपके जैसे लोग बुद्ध को इस देश में बदनाम करने का लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। बुद्ध को इस आधार पर बदनाम करने का काम करते हैं कि बुद्ध की अहिंसा के कारण ही यह देश बार बार गुलाम बना। दीप त्रिवेदी जी, पहली बात तो आपको यह समझ लेनी चाहिए कि बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित अवश्य किया, लेकिन उस अहिंसा के सिद्धांत का यह मतलब कभी नहीं रहा है कि जब आवश्यकता पड़े, जब किसी व्यक्ति को अपनी और अपनी संपत्ति की, दूसरों की संपत्ति की और दूसरे के जीवन की रक्षा की जरूरत पड़े तो तब भी हिंसा ना करें। अपनी प्रतिरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति उपयुक्त हिंसा अपना सकता है। इस बात को बुद्ध ने सिंह सेनापति के साथ में की गई वार्तालाप में बड़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया।
बुद्ध के सामने आकर सिंह सेनापति ने कहा कि हे तथागत, मुझे आपकी अहिंसा के सिद्धांत में बड़ा रस आता है। मुझे यह सिद्धांत बहुत पसंद है और मैं भी चाहता हूँ कि भिक्षु बनकर ऐसा ही जीवन जीऊँ। लेकिन मेरे सामने समस्या है कि हमें अपराधियों का दमन करना पड़ता है। जो लोग सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक शांति के लिए खतरा बने हुए हैं, उन लोगों का हमें दमन करना पड़ता है। तो हे तथागत, मेरा इस बात में आप मार्गदर्शन करें ताकि मैं इस बात को उचित प्रकार से समझ सकूं। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि न्यायोचित ढंग से हिंसात्मक कार्रवाई करता है तो उसकी हिंसा नहीं है। जिस प्रकार की एक न्यायाधीश जब किसी को मृत्यु दंड देता है, तब यह निश्चित किया जाना आवश्यक है कि उस न्यायाधीश के भीतर किसी भी प्रकार की घृणा और द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। वह सर्वथा न्याय की भावना से सराबोर होना चाहिए। उसके भीतर न्याय करते समय न्याय की भावना के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति न्याय करता है तो वह उस अपराध का भागी नहीं बनेगा जिस अपराध के लिए उस अपराधी को दंड दिया जा रहा है। उस अपराधी को उसके अपराध के कारण दंड दिया जा रहा है, ना कि किसी के द्वेष और घृणा के कारण उसको दंड दिया जा रहा है। तो संसार में दो प्रकार से कोई भी देश अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकता है। एक तो तरीका यह है कि दूसरे देश को हिंसा के द्वारा हराकर वहाँ के राजा की हत्या करके, वहाँ की सेना की हत्या करके, उस पर विजय प्राप्त करके उसकी सीमाओं को अपनी सीमाओं में मिलाकर हम अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका है कि यदि दो देश आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लें, आपस में निस्वार्थ संबंध स्थापित कर लें, आपस में एक दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रण ले लें, और वो जब जब उनके देश में और दूसरे देश में किसी भी प्रकार का संकट आए तो उस संकट की घड़ी में वो एक साथ खड़े हुए दिखाई दें, इस बात का प्रण कर लें, तो उन देशों की सीमाओं का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और हमने इतिहास में यह देखा है कि सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ सम्राट अशोक ने जब भारत की सीमाओं का विस्तार किया कलिंग युद्ध के बाद, तो वो अहिंसात्मक तरीके से किया। कैसे आसपास के देशों की सीमाएं भारत में शामिल हो गईं, इस बात का प्रचार और प्रसार अक्सर इतिहास में नहीं किया था। यदि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने हथियार गिरा दिए थे, छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे, तो फिर भारत की सीमाओं का विस्तार कैसे हुआ? सीमाओं का विस्तार इस प्रकार हुआ कि जैसे कि उसने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा और वहाँ का सम्राट बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। और बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का मतलब यह है कि वो भारत के प्रति अब कटुता नहीं रखता है, द्वेष नहीं रखता है, किसी प्रकार की घृणा नहीं रखता है, बल्कि उसके स्थान पर अब उसके अंदर करुणा और मैत्री की भावना आ गई है। और अब भारत के प्रति वो करुणा और मैत्री की भावना रखता है और वह अब भारत के प्रति निस्वार्थ भाव को अपने भीतर समाहित कर चुका है, जिसके कारण दोनों देशों में जो संपदा है, जो संसाधन है, अब वो उन देशों के लिए नहीं रहे, बल्कि वे दोनों देशों के नागरिकों के काम आ सकते हैं। अब बताइए, जब दोनों देशों की आर्थिक संपदा दोनों देश के नागरिक मिलजुल कर आपस में प्रयोग कर सकते हो, जब आपस में करुणा और मैत्री की भावना आ गई हो, तो दोनों देशों की सीमा पर जो तैनात सैनिक हैं उनका क्या प्रयोजन रह गया? कहां पर हिंसा की गुंजाइश रह गई? तो इस प्रकार भी सीमाओं का विस्तार किया जा सकता है। इस बात की तरफ हिंदू कभी भी नहीं देखते हैं। इसीलिए हिंदू बुद्ध से घृणा करते हैं, क्योंकि हिंदुओं के भीतर द्वेष है, हिंदुओं के भीतर घृणा है, हिंदुओं के भीतर स्वार्थ है, हिंदुओं के भीतर तमाम वो बुराइयां हैं जो कि एक देश को दूसरे देश से मैत्री संबंध बनाने से रोकते हैं। अभी मैंने दीप त्रिवेदी जी के उस वीडियो का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं ये समझता हूँ कि जो अंश मैंने प्रस्तुत किया है उसको आपने समझा होगा
और उसको समझकर आप अब बुद्ध के धम्म को उसी प्रकार से प्रचारित और प्रसारित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।